हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2023 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण दीर्घ लघु प्रश्न है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये दीर्घ लघु प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% आएंगे, ठीक। क्योंकि देखिए, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले आपको अति लघु प्रश्न देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको अति लघु प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। अब आपको केवल लघु उत्तरीय और दीर्घ लघु प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दीर्घ लघु प्रश्न। अगर आपने ये जो मैं दीर्घ लघु प्रश्न बता रहा हूँ, अगर आपने तैयार कर लिए बोर्ड एग्जाम में, तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, जिससे कि आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको दीर्घ लघु प्रश्न पता चल जाए और आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन जाएं। तो बिना टाइम को करते हैं आज की स्टार्ट और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट दीर्घ लघु प्रश्न है, ठीक। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये आपका दीर्घ लघु प्रश्न है, ठीक। अति लघु और लघु प्रश्न नहीं है, ये आपका दीर्घ लघु प्रश्न है। तो इसीलिए आपको इसको आपको 150 वर्ड में लिखना है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, ठीक। तो इसको आप जरूर तैयार करें, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। तो ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको ध्यान रखना है ये दीर्घ लघु प्रश्न आपको 150 वर्ड में लिखना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर भी बता दिए जाएंगे कि कितने वर्ड में आपको लिखना है और कितने वर्ड में नहीं लिखना है, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कि 150 वर्ड में आपको तैयार करके जाना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आप भी 6 नंबर आसानी से अचीव कर सके, ठीक। फिर देखिए, और इस वीडियो में आपके पूरी किताब के जो भी दीर्घ लघु प्रश्न है, आपके नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, इन सारे के जितनी भी किताबें हैं, सब किताबों का मैं आपको दीर्घ लघु प्रश्न बताने वाला हूं। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना, और आप इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है इसमें, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है दूसरे प्रश्न में कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको इटली के एकीकरण के बारे में बताना है, और ये मैंने आपको बता दिया 150 वर्ड में लिखना है, ठीक। तो 150 वर्ड में लिखेंगे तभी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। फिर देखिए, आपका है तीसरा प्रश्न, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन। तो गांधी जी ने जो नमक बनाया था, नमक कानून तोड़ा था, उसी के बारे में आपको लिखना है, और जितना अच्छा आप इसको तैयार करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक। आपको बढ़िया तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक। तो इसको भी चाहें तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो आपको क्लियर हुआ तीसरा प्रश्न। फिर देखिए, चौथा प्रश्न है जो आपको तैयार करना है, वो है देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, इसके द्वारा ये आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी, इसमें देखिए आपके 2 प्रश्न हैं, इनको बड़ा ध्यान से आपको तैयार करना है, ठीक। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, यहाँ तक आपका एक प्रश्न हो गया, ठीक, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। फिर आपसे पूछ रहा है इसके द्वारा ये आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था। अब आपसे पूछ रहा है कि जो असहयोग आंदोलन था तब वो वापस क्यों लिया गया था, उसके कारण आपको बताना। तो देखिए, आपको पता चलेगा कि 2 प्रश्न है इसमें, तो इसीलिए आपको जो भी छोटे प्रश्न है उनको तैयार करना, और आप बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग प्रश्न आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और क्यों बंद किया, मतलब क्यों वापस ले लिया, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार करके जाएं बोर्ड एग्जाम में इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक। फिर देखिए, 5वें प्रश्न जो आप तैयार करना है आपको, वो है देखिए आपका, देखिए 5वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है खाद्य उपलब्धता जो है उसकी तकनीक, मतलब जो काम हो रहा है उसके प्रभाव से आपको इतिहास से 2 प्रश्न, मतलब 2 उदाहरण आपको उठा के लिखना है, ठीक, इतिहास के द्वारा, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप तैयार करके जाएं, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर सकेंगे, ठीक। अब देखिए, आपका यहाँ से इतिहास के प्रश्न खत्म हुए। इतिहास में मैंने आपको केवल 5 ही प्रश्न बताए। अब देखिए, आपका क्या यहाँ से शुरू होता है, भूगोल। अब भूगोल के प्रश्न बता रहा हूँ, तो इसीलिए आपको इनको निशान कॉपी में लगाते रहें, किताब में लगाते रहें, और लिखते भी रहें, जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक। तो यहाँ से क्या आपका भूगोल चालू हो रहा है, ठीक। तो देखिए, 6ठे प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन से क्या अभिप्रिय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी
कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि मृदा अपरदन से क्या विप्रिय है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अब पूछ रहा है आपसे मृदा अपरदन है उससे क्या विप्रिय है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो आपको बताना है, ठीक। और फिर पूछ रहा है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी क्या है, उत्तरदायी कारण मतलब कारण क्या है, उससे रिलेटेड आपको कारण लिखना है मृदा अपरदन से रिलेटेड, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है पक्का, ठीक। फिर देखिए 7वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है आपका भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा मतलब मिट्टी पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ठीक। इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको क्या करना है, उसको आपको हेडिंग डालनी है, जैसे फर्स्ट हेडिंग डाली काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इस तरीके से आपको 6-7 हेडिंग डालकर और उसके बारे में लिख देना, आपको 6 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको पता चल गया। तो इसमें पूछ रहा है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए, मतलब मृदा बोलते हैं मिट्टी को, ठीक। मिट्टियों के बारे में आपको बताना है, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार करके जाएं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। फिर देखिए आपका 8वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है आपका बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ का वर्णन कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है जो बहुउद्देश्य परियोजना है उससे होने वाले जो लाभ हो रहे हैं भारत को, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार करके जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। और फिर देखिए आपका 9वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है देखिए आपका कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कृषि है जो उसकी 3 समस्याओं का प्रमुख समस्या जो उसकी कृषि में जो ज़्यादा समस्याएं आती हैं प्रमुख, वो आपको 3 समस्याएं बताना है जो सबसे ज़्यादा कृषि करने में आती हैं। उन 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना मतलब बताना उनके बारे में। तो बस ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने इसको सॉल्व किया तब आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक। आपको केवल 3 ही समस्याएं बताना है, ज़्यादा नहीं है आपको। और आपको पता ही होगा क्योंकि अपने भारत में ज़्यादा ही कृषि होती है तो आपको समस्याएं तो पता ही होंगी कौन कौन सी समस्या होती हैं, ठीक। तो आपको 3 समस्या बताना और आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक। अब देखिए आपका 10वां प्रश्न किस तरीके से है, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। अब पूछ रहा है भारत की कृषि है जो उस पर वैश्वीकरण के प्रभाव, जो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा उस पर आपको क्या टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में बताना है आपको, ठीक। उसको समझाना है आपको, ठीक। प्रश्न को आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है तो इसीलिए आपको घबराना नहीं, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार करके जाएं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि कृषि से ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। पता चलिए आपको 11वां प्रश्न जो तैयार करना है वो है भारत में लौह आस्क के उत्पादन पर संक्षेप लिखिए। अब पूछ रहा है भारत में जो लौह मतलब लोहा और आस्क पाया जाता है उसके उत्पादन के संक्षेप लिखना, मतलब वो कहाँ उत्पाद होते हैं, मतलब कहाँ से पाए जाते हैं, कैसे उनकी खुदाई की जाती है, मतलब वो सारी की सारी बातें आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक। तो लोहा है जो आस्क है इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा और ये दीर्घ लघु प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। फिर देखिए 12वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है देखिए आपका, देखिए आपसे पूछ रहा है परिवहन तथा संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है जो परिवहन और संचार है ये साधन किस देश के मतलब किस देश की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था कहा जाता है वो आपको बताना है, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप जरूर तैयार करके जाएं। अगर देखिए आप ये प्रश्न तैयार करके रहेंगे तो क्या पता आपको बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिल जाए और आप इसको छोड़ के आ जाए। तो इसीलिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इनको आप जरूर तैयार करके जाएँ, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सकें, ठीक। तो आपको बस यही तय करना, परिवहन और संचार के बारे में आपको तैयार करना, आप आसानी से लिखे आएंगे, ठीक। फिर देखिए आपका 13वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है देखिए भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, भारत में जो संघीय मतलब संघीय का होता है साथ में रहने वाली, ठीक। तो संघीय व्यवस्था है जो उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखना, उसकी मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको विशेषताएं लिखना है उसके बारे में कि ये क्या है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक। तो विशेषता आप लिखेंगे तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दीर्घ लघु, ठीक। और फिर देखिए 14वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है देखिए आपका सामाजिक विभाजनों की राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है जो सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन की राजनीति को जो प्रभावित करते हैं
उसके बारे में आपको 2 उदाहरण लिखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आप जरूर तैयार करके जाएं, ठीक। फिर देखिए 15वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है, देखिए आपका सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए घातक है 2 कारण लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है सांप्रदायिक जो लोकतंत्र है उसके लिए क्या घातक है, उसके बारे में आपको 2 उदाहरण लिखना है, 2 कारण लिखना है, ठीक। तो प्रश्न को देखिए यहाँ कारण लिखा है, उदाहरण पूछ सकता है, तो इसी तरीके से आपको बताना है। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर जाएं, ठीक। संप्रदाय लोकतंत्र, इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर देखिए आपका 16वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वो है आपका लोकतंत्र शासन प्रणाली से होने वाली कोई 4 लाभ लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है उससे होने वाले जो 4 लाभ हैं हमको, वो कौन कौन से हैं, वो आपको 4 लाभ लिखना है। अगर आपने 4 लाभ लिखे तो आपको 6 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, तो इसीलिए आप इसको भी तैयार कर जाएं, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है और दीर्घ लघु प्रश्न तो है ही है, ठीक। तो आपको पता चल गया लोकतंत्र शासन प्रणाली, ये आपका किससे, नागरिक शास्त्र चैप्टर से है, ठीक। इनको ध्यान रखना आपको। फिर देखिए आपका जो आपको 17वां प्रश्न तैयार करना है वो है, देखिए आपका लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी आती हैं, उसके बारे में आपको उसका वर्णन करना है कि लोकतंत्र के, जब लोकतंत्र होता है तो उसमें कौन कौन सी बहुत सारी मतलब चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों के बारे में आपको लिखना है। तो अगर आपने चुनौतियों के बारे में लिखा तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। फिर देखिए आपको 18वां प्रश्न जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो है आपका, देखिए विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, जो विकसित देश हैं, ठीक, वो विकसित क्यों हुए हैं, उनकी 3 विशेषताएं आपको बतानी है कि विकसित देश हैं जो वो किस वजह से विकसित हुए हैं, किस वजह से मतलब डेवलप हुए हैं, वो चीज़ें आपको बताना है, ठीक। तो आपको पता ही होगा जैसे विकसित देश है आपका अमेरिका है, दुबई है, ऐसी मतलब बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं जो विकसित हुई हैं वो किस कारणों से विकसित हुई हैं, वो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे आपका बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है, और दीर्घ लघु लघु उत्तरीय सारे के सारे प्रश्न इसी बात से बन जाते हैं विकसित देश के बारे में, ठीक। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है जिससे कि आपको पता चल सके, ठीक। प्रश्न आप देखिए आपका क्या, विकास मापने का UNDP का मापनदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापनदंड से अलग है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जो विकास मापने का UNDP मापनदंड है उस पहलुओं में विश्व बैंक का जो मापनदंड से अलग क्यों है, वो आपको बताना है। UNDP है जो मापनदंड, वो विश्व बैंक के मापनदंड से अलग क्यों है, वो उसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप तैयार करके जाएं बोर्ड एग्जाम के लिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक। फिर देखिए आपको जो 20वां प्रश्न तैयार करना है वो है, देखिए आपका वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 2 प्रश्न है इसमें, ठीक। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप तैयार करके जाएं, क्योंकि वैश्वीकरण के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए इसमें केवल यही पूछ रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करना है आपको, ठीक। अपनी भाषा में बताना है, ये नहीं कि आपको किताब से रट्टा मार के वो लिखना है। आपसे पूछा जा रहा है अपनी भाषा में, जितना अच्छी तरीके से आप अपनी भाषा में समझा सकें उतनी अच्छी भाषा में आपको समझाना है। और खासकर आप यही करें, क्योंकि जब ज़्यादातर आप बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किताब के रट्टे की तरह मारते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा चीटिंग कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए अपनी भाषा में आपको लिखना है, जिससे कि आपका अपनी भाषा में लिखेंगे तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक। तो यही 20 प्रश्न है जो आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तैयार करके जाने। और अगर आप ये प्रश्न तैयार करके चले गए बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।